हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। विनोद एकेडमी में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। नाव धारा का नेक्स्ट पार्ट हमारा लेवल टू में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई क्वेश्चन बता रहा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कठिन है, जो कि हम आपको सरल वे से ही बताएंगे, आपको ट्रिक वे से क्वेश्चन ये बताएंगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है हमारे मेंस लेवल तक आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे मेंस लेवल तक, सीजीएल मेंस तक क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल मतलब जो एक व्यक्ति की चाल हम किससे मानते थे मेरे भाई। इस लेवल के पहले क्या बताया था, व्यक्ति की चाल हम एक्स से मानते हैं। एक्स की चाल हमारी कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलो प्रति घंटा है हमारा। तो ये क्वेश्चन हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे और इसको पूरा वे से बताएंगे, जो कि हमारा पूरा वे पहले आपको समझाते हैं। पूरा वे हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है धारा के साथ एक है, तो इससे दुगना धारा के विपरीत होगा। तो इससे दुगना हमारा क्या है, 2 दुगना हो जाएगा हमारा। तो रेशियो में ये क्या आ गया मेरे, टाइम का रेशियो आ गया मेरे भाई। कौन सा, टाइम का रेशियो ये मेरा आ गया। ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। तो कहेंगे आप सर जो है बताइए स्पीड का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई। स्पीड का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, टाइम का उल्टा होता है मेरा स्पीड, जो कि हमारा हो जाएगा 2:1 मेरे भाई। क्या होगा, 2:1। तो अब x और y का मान कैसे निकलता है, x और y, x:y। तो x और y का अनुपात हमारा कैसे निकलेगा, इन दोनों का जोड़ बटे में 2। कैसे निकलेगा, इधर देखिए मेरे भाई, x प्लस वाई कितना है मेरे भाई, 2। x प्लस वाई 2 है। x माइनस वाई कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 3 बटे में 2। और y कैसे निकाल, इन दोनों का डिफरेंस y हमारा आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 बटे में 2। ये मेरा आ गया। तो हम क्या करेंगे, x का मान मैंने कितना निकाला, 3 बटे में 2। और y का मान कितना निकाला मेरे भाई, 1 बटे में 2, जो कि हमारा 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा x रेशियो में 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, 3:1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि y का मान हमारा, क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है साफ साफ कि x का मान मतलब व्यक्ति की शांत जल में व्यक्ति की चाल हमारे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस डाटा के हिसाब से हमारा जो है x का मान 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान हमारा जो है 9 है। व्यक्ति की चाल हमारी कितनी है, 9 है। तो हमारा क्या है, 9 है। तो इससे कितना गुना, 3 गुना मेरे भाई। तो हमारा जो पानी की चाल होगा या नदी की चाल, जो कि नदी की चाल हमारी जो है 1 ना होकर इससे 3 गुना, कितना, 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब मैं आपको ये डायरेक्ट वे से आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट आपको हम तरीके से बताने जा रहा हूं। तो डायरेक्ट मेरे भाई कैसे होगा? तो डायरेक्ट मेरे भाई देखिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई का मान कितना था? 1 था, और x माइनस वाई का मान कितना था? 2 था। तो क्वेश्चन में मैंने x और y का रेशियो, x और y का रेशियो, x का रेशियो हमारा कितना होता है? इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ हमारा x हो जाएगा, जो कि 3 आ गया। और y का रेशियो हमारा कितना होता है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1। तो हम पहले भी तो हमारा यही आ रहा था कि मतलब जो है कि 3 रेशियो में 1, कितना? 3 रेशियो में 1 ही आ रहा था ना, तो हमारा वही आ गया। तो कहेंगे सर आप तो अभी टाइम और स्पीड कर रहे थे, फिर भी आपका यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप टाइम में ऐसे ही आएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? कि हमारा जो है व्यक्ति की चाल हमारी 3 नहीं है, कितना है? 9 है। तो इससे कितने गुना? 3 गुना। तो हमारी जो पानी की चाल या नदी की चाल होगी, तो इससे जो है 3 गुना। तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा डायरेक्ट वे है। अब आपको मैं आगे क्वेश्चन में जब ले चलूँगा तो आपको मैं डायरेक्ट ही वे से बताएंगे, पूरा वे नहीं, डायरेक्ट वे ही बताएंगे, जो कि आपकी, ठीक है। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? यदि नदी का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 गुना है। तो नाव का वेग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। क्या है? नाव का वेग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को आपको मैं बेसिक से पहले बताऊंगा और मैं डायरेक्ट वे से भी बताऊंगा, जो कि दोनों तरीके आपको बताएंगे। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मेरा जो है, इसमें जो है पानी की चाल दिया है, जो कि पानी की चाल, हम पानी की चाल क्या मानते हैं? वाई की चाल हमारा कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई दिया है क्वेश्चन में। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या? हमारा दिया है कि एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत मेरे भाई, धारा के विपरीत हमारा 3 दिया हुआ है। धारा के विपरीत जाने की लगा तो समय धारा के अनुकूल लगे समय से 3 गुना है। इसका मतलब धारा के साथ हमारा 1 है, तो धारा के विपरीत हमारा 3 गुना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो x और y का मान, x का मान हमारा क्या होता है? इन दोनों का जोड़ हमारा कितना आएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, और रेशियो का रूल होता है जितना काट सके उतना काट लो। तो हमने जो है 2 कम 2, 2 दूना 4। तो हमारा कितना आ गया? ये 1 आ गया और ये हमारा 2 आ गया। तो x हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है
एक्स हमारा जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पानी की चाल, इस डाटा के हिसाब से हमारा पानी की चाल 1 है, पर क्वेश्चन में कह रहा पानी की चाल हमारा जो है 1 नहीं है, कितना है, 4 है मेरे भाई, 4 है। तो इससे कितना गुना, 4 गुना। तो इसी तरीके हमारा जो है जो व्यक्ति की चाल होगी, या व्यक्ति की चाल हमारी दो ना होकर इससे 4 गुना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो देखिए पूरा वे से मैं आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को। x प्लस वाई, इस क्वेश्चन में भी पूरा वे से बता दे रहे हैं ताकि आप आगे क्वेश्चन भूलिए ना। x माइनस वाई, ये मेरा टाइम का रेशियो, हमने क्या बताया था कि हमारा जो x प्लस वाई कितना है, धारा की दिशा में हमारा 1 है, इससे 2 गुना, क्या होगा, 3 गुना, 3 गुना धारा के विपरीत होगा। तो हम x और y का रेशियो क्या बताया था आपको, x और y का रेशियो हमारा कि इन दोनों का जोड़ हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। आपको मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ना। तो ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई। तो स्पीड का रेशियो ये काट दीजिए, स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो है, क्या है, ये टाइम का रेशियो मेरे भाई है। और ये हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा ये। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, तो x और y का इन दोनों का जोड़ हमारा x और y का होता है। इन दोनों का जोड़ हमारा कैसे निकलेगा, इन दोनों का जोड़ हमारा हो जाएगा 4, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो पहले भी तो वही आ रहा था, जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2:1। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि हमारा पानी की चाल 1 नहीं है, कितना है, 4 है। तो इससे कितने गुना मेरे भाई, 4 गुना। तो हमारा जो है x का मान, ये व्यक्ति की चाल हमारे इससे जो है 4 गुना हो जाएगी। तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ऑप्शन नंबर दिखा रहा हूं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मेरा ऑप्शन 5वां नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि नदी का वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है। तो नाव का वेग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। क्या है, नाव का वेग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन हमारा है y की चाल हमारा कितना दिया है, y की चाल हमारा देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति यदि नदी का वेग, हमने आपको बताया था अगर कोई भी हो तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा जो है पानी की चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ x प्लस वाई, और धारा के विपरीत x माइनस वाई कितना दिया है मेरा भाई, x प्लस वाई हमारा कितना, 1 है। तो इससे क्या, 2.5 गुना हमारा कितना होता है, 2 सही, 1/2, ये मेरा 2.5 हो गया। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 मेरे भाई।
तो जब हम इधर जो है इसको लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2:5। आप बोलेंगे सर कैसे कर दिया, तो इसमें देखिए कि हम 2 को काटने के लिए इधर भी 2 का मल्टीपल करेंगे और 2 का इधर करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5:2, ये 2:5 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है अब जो है x और y का मान, x और y का मान, x हमने क्या बताया था, इन दोनों का जोड़, x का मान इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों को जोड़ हमारा कितना है, 7 है मेरे भाई। और जो है y का मान इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि इन दोनों y का मान इन दोनों का हमारा डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि y का मान 3 नहीं है, कितना है मेरे भाई, y का मान हमारा 6 है, तो इससे कितने गुना, 2 गुना। तो हमारा जो x का मान है इससे जो है 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक नौका के कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात होगा। तो आप कहेंगे सर उस तरीके क्वेश्चन आते कहाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम में, टायर 2 मतलब मेंस एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, हाल ही में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जो है 12/4/2015 में क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेम ही उसी की तरीके क्वेश्चन लगेगा, जैसे मैं इसके आगे पहले क्वेश्चन को बताया हूँ, इसी तरीके क्वेश्चन ये लगेगा। जो कि क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, x + y अनुपात में x - y। तो ये हमारा क्या दिया था, x - y मतलब धारा के प्रतिकूल कितना दिया है, 1 मतलब 2.5 गुना, धारा के प्रतिकूल के आधा मतलब कितना होता है, 1/2। ये क्या है, टाइम का रेशियो मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जब हम क्वेश्चन को इसको जो है हल करेंगे तो इसको 2 काटने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे और 2 का इधर, 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1:2 आ जाएगा। तो क्या कहा कि x और y निकालने के लिए क्या करते थे, x निकालने के क्या करते थे, इन दोनों का जोड़ हमारा कितना होगा, 3 होगा मेरे भाई। x हमारा जो है क्या होगा, 3 होगा, x हमारा 3 होगा, और y क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, जो कि हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कितना सरल क्वेश्चन, और सीजीएल मेंस में क्वेश्चन दे दिया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:1 मेरा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्या 3:1 क्या है मेरा, ये आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।